हाय, मैं राजीव सर। बहुत दिन से हमने मैथ का टॉपिक ही समाप्त कर दिए थे। बहुत कंप्लेन आ रहा था कि सर वीडियो बनाते नहीं हैं, कुछ नंबर सिस्टम को बनाइए, कभी प्रॉफिट एंड लॉस को बनाइए। धीरे धीरे एक एक वीडियो देते रहेंगे तो हमारे लिए एनर्जी फुल होते रहेगा। तो हमने सोचे कि चलो अब तो ऑनलाइन क्लासेज नहीं, ऑफलाइन क्लासेज चल रहा है जिसके माध्यम से, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से ये किसी को हम यूट्यूब के माध्यम से बहुत कुछ तरह का हमें मिला कंप्लेन कि सर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन आज से हम कोशिश किए हैं कि कुछ अलग अलग नंबर सिस्टम का कौन कौन सा फेमस क्वेश्चन है उसको हम लेकर चलें। तो आज हम पॉइंट पे आए नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम एक बड़ा सा चैप्टर होता है बाबू। नंबर सिस्टम एक बड़ा सा चैप्टर होता है और उस चैप्टर में कौन सी खासियत होता है उसको लेकर चलना है। कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है और कौन सा ज़्यादा है उस पर हम प्रेशर देंगे। इसलिए बहुत तरह का टाइप होता है लेकिन हम इस टाइप पे दे देंगे। टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 पे हमको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में खूब आता है। आप देखे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन आपको खूब मिलता होगा और इस तरह का क्वेश्चन मिलता है। क्या है, सीधे आते हैं पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे लिख देगा बाबू 12, 20, फिर लिख देगा 30, फिर लिख देगा 42, फिर लिख देगा बाबू 56। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो समझ लो कि कुछ बड़ा सा रहस्य है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना बाबू तो समझना कि बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि इसको बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ पे 3, 4, फिर 5, फिर 4, 5 तोड़ते जाएंगे, फिर 5 से कटेगा तो 5, 6, फिर 6, 7, फिर 7 और कितना 7 और कितना 8 होगा। अब इसमें देखना है कि इसका फॉर्मूला होता है बाबू कि स्मॉल माइनस क्या एल अब बटा में डी। ध्यान देना है, इसका योग होता है 1/s माइनस 1/l और बटा में डी होता है। तो स्मॉल का मतलब हो गया 1/3 और एल का मतलब हो गया 8 और बटा देना अंतर कितना है 1। और सबको हम क्या करेंगे बाबू, एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा, यहाँ पे कट के आएगा 8 और यहाँ पे 3 तो 5/24। इसका आंसर आएगा बाबू 5/24। परंतु ऐसा नहीं पूछता है, अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन कराते हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन क्या करा देगा बाबू, थोड़ा सा हम इसी में इंक्लूड कर देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिख देगा बाबू 1/3 और यहाँ पे लिख देगा बाबू क्या करेगा, यहाँ लिख देगा 20, फिर लिख देगा बाबू 30, फिर लिख देगा क्या वहीं पे 42, फिर 56 के बाद 72। इस तरह का फॉर्मेट तैयार कर देगा। अब हमको सोचना है कि प्लानिंग करना है कि ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा। एकदम ध्यान से देखना है बाबू। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आपको बिल्कुल फायदा होगा। यहाँ ध्यान देना है बाबू क्या है कि नंबर सिस्टम का बहुत फेमस क्वेश्चन ही बताएंगे जो आपको यूजफुल होना चाहिए। अब हम आते हैं इसको, देखो इसको तो हम तोड़ेंगे तो 4, 5, इसको तोड़ेंगे तो 5, 6, इसको तोड़ेंगे तो 6, 7, इसको तोड़ेंगे तो 7, 8 और इसको तोड़ेंगे तो 8, 9। ओके 8, 9 ऐसा लगा, लेकिन 3 को ऐसा टूट नहीं पाएगा। तो जो नहीं टूटेगा उसको हम साइड में रखेंगे, इसको साइड में रखिए और इस फॉर्मेट को हम अप्लाई करेंगे। इसको कैसे अप्लाई करेंगे, अब यहाँ ध्यान देना है बाबू। अब इसको देखना क्या है, यहाँ सबसे स्मॉल है तो 1/4, फिर इससे सबसे बड़ा है 1/9 फॉर्मूला बताए थे। और सबका अंतर कितना है 1, बस हो गया। और फिर इसको बचा इसको भी लिख दो और सबको आपस में क्या करो सिंप्लीफिकेशन कर दो और अपने आप बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सबका एलसीएम निकालना है बाबू। एलसीएम निकाल लीजिए तो हमें लगता है कि 36 होना चाहिए। 36 होगा तो 12 के 36 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 12 और 9 को जोड़ेंगे तो 21 और 21 को 4 से घटाएंगे तो 17 क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। 17 क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा। इस तरह का सोल्यूशन होता है। कन्फ्यूजन देता है। अगले पॉइंट को हम देखते हैं। इसमें अगला ही कुछ टॉपिक आता है तो ध्यान देना है बाबू। अगला क्या आता है, इसी में क्या कर देगा बाबू, एक लंबा पैटर्न बना देगा कि नहीं ऐसा होगा ऐसा होगा। अब इसी में टाइप नंबर दे देता है क्या 1 + 1/2, फिर दे देगा 1 + 1/3, फिर दे देगा 1 + 1/4, 1 + 5 और यह डट करके दे देता है। कहाँ करता है, डट करके लिख देता है 1 + 1/n या कुछ भी, या यहाँ दे देगा 20, कुछ भी दे देगा बाबू। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा ना बाबू तो ध्यान देना है बस। आप जानते हैं तभी देखिएगा। अब यहाँ 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 5/4 और ऐसे ही लगातार हो जाएगा। लिखेंगे डट करते हुए, गुना का चिन्ह है तो लास्ट में हो जाएगा 21/20।
अब इसको ध्यान से देखना है बाबू, एकदम ध्यान से देखना है कि अगर शुरू वाला अगर कट गया, अगर शुरू वाला कट गया बाबू, तो देखो यहाँ 3 यहाँ ऊपर वाला कट गया तो कंफर्म है कि यहाँ ऊपर वाला बच जाएगा। क्लियर? ये 4 4 कट गया तो यहाँ ये नीचे वाला कट जाएगा। एक तैयारी करके बताएंगे आपको, देखिए यहीं तक हम लेके चलते हैं। तो यहीं तक हम लेकर चलेंगे तो 3/2 ध्यान देना बाबू, 4/3 और फिर 5/4 आया। अब हम इसको बारीकी से पूरा काटेंगे तो देखना ऊपर वाला कट गया है तो देखो ये बच गया कि नहीं बचा, और यहाँ बच गया। तो इसका रूल होता है क्या, जो ऊपर वाला कट गया तो समझिए कि यहाँ लास्ट वाले ऊपर में जरूर बचेगा। क्या करेगा? जरूर बचेगा। अब हम इसको आंसर हो जाएगा 21/2। क्या हो जाएगा बाबू? 21/2। 21 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगला प्लानिंग देखते हैं, इसी में एक क्वेश्चन रहता है, माइनस दे देगा 1/-3, फिर 1/-4, फिर इसी तरह -5, फिर यहाँ पे बाबू अगला लिखते जाएगा डट डट करके 1-1/10। ओके, अब करना क्या है बाबू? अब ध्यान देना है। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3 आएगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4 आएगा। फिर 4/5 आएगा। डट 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 कितना? 9 कितना आएगा? 10 आएगा। ओके, अब देखो कि नीचे वाला कट गया। अब कहाँ कटेगा बाबू? नीचे वाला कट गया। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब बच गया यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ भी ये वाला बच जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आंसर कितना? 9/10। अगर थोड़ा भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ये सर समझ में नहीं आया। अगर कोई विशेष बात हो तो व्हाट्सअप नंबर मेरा जो है वो आप बिल्कुल करिएगा, आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, आते हैं पॉइंट पर अगला टाइप में। अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम का ये बेहतरीन क्वेश्चन आता है पृष्ठ वाले। बोलेगा बाबू क्या है? 120 पृष्ठ वाले पुस्तक में, 120 पृष्ठ वाले क्या है वाले पुस्तक में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? कितने अंकों की आवश्यकता है? कितने अंकों की क्या है आवश्यकता है? कितने अंकों की बाबू क्या है आवश्यकता है? कितने अंकों की क्या है आवश्यकता है? ध्यान देना, 120 पृष्ठों वाले पुस्तक में कितने अंकों की आवश्यकता है? ऐसा क्वेश्चन जब भी मिला ना बाबू तो ध्यान देना है बाबू। करना क्या है, पहले हम 1 जो अंक से शुरू होता है 1 से 9 होता है, फिर जो होता है 10 से क्या होता है 99 होता है, और फिर 3 अंक का होता है 100 से लेकर कहाँ तक 120 तक होता है। ओके, अब इसको प्लानिंग करना क्या है कि 1 से 9 तो बड़का में छोटका को घटाना है। बड़का में क्या करना है? छोटका को। तो 9 में से 1 गया तो बाबू कितना आ गया? 8। और अपने मन से 1 जोड़ लेना है और 9 हो गया, 1 अंक है तो 9 से गुना करना है तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ओके, फिर इसी तरह बड़का में छोटका घटाना है तो 89 हो जाएगा। 99 में 1 जोड़ेंगे बाबू तो 90 हो गया। कई अंक का है? 2 अंक का, तो 2 से गुना करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 180 आ जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ पे क्या करेंगे? बड़का में छोटका को घटाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 120 में घटेगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, प्लस 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 21 गुने क्या आ जाएगा? 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 63। और सबको फिर आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो 9 + 180 + 63 आएगा। और जोड़ कर जो आएगा वही उसका क्या होगा? आंसर। जो जोड़ कर आएगा बाबू वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ दीजिए तो 12 हो गया, 14 × 15 हो गया, 200 कितना आ गया? 52 आ गया। 200 कितना आ गया? 52 आ गया। जो यही आपका क्या आंसर है? तो जोड़ लीजिएगा सही से। 9 × 12 ठीक है, 14 × 15 ठीक है, 2 आ गया। इस तरह का क्लियर है। अगर इसमें बाबू पूछता है कि हमको 1000, 4000, 480 या बोलेगा 480 तो कुछ नहीं करना है। 4 अंक के बाद है यहाँ 480 कर देंगे और फिर बड़ा में छोटा घटा देंगे और घटाकर जो आएगा। अगर यहाँ बोलेगा कि नहीं 1012 है तो फिर हम एक स्टेप को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 99 लिखेंगे और फिर यहाँ 1000 से कितना करेंगे? 1012 करेंगे। लेकिन 12 घटेगा तो 12 में जोड़ेंगे 13 हो जाएगा और फिर कितने अंक है तो 4 से गुना कर देंगे। गुना करके जो आएगा वही उसका आंसर है। क्लियर? इस तरह का नंबर सिस्टम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए खूब आता है, एक क्वेश्चन आता है परीक्षा वाला। क्या आता है बाबू? परीक्षा वाला। ध्यान देना है, क्वेश्चन में परीक्षा वाला क्वेश्चन खूब आता है। जैसे क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं आपको कि बोलेगा क्या है, किसी परीक्षा में सही उत्तर पे क्या है? सही उत्तर पे आपको 3 अंक दिया जाता है। सही उत्तर पे कितना अंक दिया जाता है? 3 अंक दिया जाता है। सही उत्तर पे बाबू क्या अंक दिया जाता है? तब 3 अंक। और फिर गलत पे क्या है बाबू? 2 अंक काट दिया जाता है। 2 अंक क्या है? और अंक दिया जाता है और ये क्या है?
काट लिया जाता है। क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। अब आते हैं पॉइंट पे। एक विद्यार्थी ने 100 प्रश्नों का उत्तर में सभी 100 प्रश्न का उत्तर दिए और उसे क्या हुआ? 200 या 180 अंक प्राप्त हुआ। कितना आया? 100 प्रश्न थे, 100 प्रश्न में उसने सभी प्रश्न का उत्तर दिया और 180 अंक क्या है? प्राप्त किया। 180 अंक क्या किया? प्राप्त किया। तो बताएं कि उसने कितने सही प्रश्न का उत्तर दिया, कितने सही प्रश्न का उत्तर दिया, कितने सही उत्तर दिए, मतलब कितने सही उत्तर दिए। अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो ध्यान देना है। ये बहुत तरीका होता है, लेकिन वो तरीका याद रखिए जो आपको यूजफुल है। सीधे लिखना है गलत की संख्या बराबर, क्या लिखना है बाबू? गलत की संख्या बराबर, क्या लिखना है? गलत की संख्या बराबर। और यहाँ पे क्या करना है बाबू? अब यहाँ देखना है कि 100 क्वेश्चन बनाया तो 100 में 3 अंक मिला होगा, तो 100 गुने 3 करना है और कितना अंक आया? तो 180 कर देना है। और जब 3 अंक है दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 कितना आ गया? 5 बराबर कितना आ गया? 300 माइनस 180 अब बटा में 5 तो घट के 120 अब कट के आ गया 24। कितना आ गया? 24। कट के कितना आ गया? 24 आ गया। जब 24 आया बाबू तो कहने का मतलब क्या है? ध्यान देना है 100 में हम 24 को घटा देंगे। 100 में हम क्या करेंगे? 24 को घटा देंगे और घटा कर जो आएगा वही उसका क्या होगा? आंसर होगा। आज इतना ही रहने देते हैं नंबर सिस्टम को। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। लाइक्स कीजिए, कुछ भी गलती है तो कमेंट कीजिए, ठीक है? खूब खुश रहिए, बाय।